ओके, तो देखिए आज हम लोग को लॉर्ड चेम्सफोर्ड पढ़ना है। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में कुछ चीजें देख लीजिएगा कि 16 से लेके 21 तक इनका कार्यकाल रहा है और 16 से 21 के कार्यकाल के दौरान क्या क्या कार्य इनके अंतर्गत हुए हैं। ठीक है, या कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं वो भी हम लोग को देखना पड़ता है यहाँ पे। तो दोनों चीजें देखते चलेंगे साथ ही साथ में और समझते चलेंगे। जैसे पहला है 1916 के अंदर यहाँ पर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया। होम रूल लीग के बारे में भी डिटेल में थोड़ा एनालिसिस है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूंगा। होम रूल लीग की स्थापना की गई। बेसिकली होम रूल लीग का मतलब क्या होता है, ये पूरी तरीके से होम रूल का मतलब यही है कि आप अपना स्वशासन को लागू करना चाहते हो। स्वशासन मतलब सेल्फ रूल, हमारा भारतीयों का खुद का ही शासन होगा और कोई हमारे ऊपर शासन ना करे, ये था इसका मकसद। तो तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये दोनों ये कार्य करना चाहते थे और ये ऐसा कार्य इन दोनों ने मिलकर कुछ और भी किया। कौन सा? तब लखनऊ का समझौता। लखनऊ के समझौते के अंदर जो कांग्रेस का गरम दल नरम दल था, इन दोनों ने मिलकर समझौता करवाया था दोनों का। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में लखनऊ की संधि या लखनऊ पैक्ट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो लखनऊ पैक्ट या लखनऊ की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका था। भारत में महात्मा गांधी का आगमन 1915 के अंदर हो जाता है। ये 15 के अंदर आगमन कब हुआ था? हार्डिंग के समय हुआ था। ये यहाँ पर मेंशन मत करना, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? हार्डिंग बता चुका हूँ मैं पहले ही आपको, 9 जनवरी 1915, जिसको आज के समय में क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस के फॉर्म में भी मनाया जाता है। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917, महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में और 1915 से लेकर 1917 तक वो कहीं भी 2 साल तक लगभग किसी भी आंदोलन में सक्रिय नहीं रहे। ठीक है, ना कोई आंदोलन किया, ना कोई बड़ी राजनीतिक उथल पुथल में देखने को मिले, किसी भी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। 2 साल तक वो शांत रहे। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि इनके गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे और राजनीतिक गुरु होने के नाते उन्होंने उनको एक सजेशन दिया था, एक एडवाइस ये दी थी कि आप 1 साल भारत का पूरे भ्रमण कीजिए, घूमिए भारत में, पूरे भारत में घूमिए और भारत में घूमने के बाद में एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है लोगों की, जो जमीन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम समझ के आइए, तब आप आंदोलन किसी भी तरीके का भारत में चलाइएगा। उससे पहले कोई आंदोलन नहीं। तभी जाकर 1916 में ये केस वेस महात्मा गांधी को सुनाई दिया, तो 17 में चंपारण का आंदोलन इन्होंने खड़ा किया। ठीक है, तो 2 साल तक ये किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करते, सिर्फ पूरे भारत में घूम फिर के लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा। मॉन्टेग्यू इस समय में सचिव है। क्या है? भारत के सचिव। ठीक है, सचिव के पद पे थे ये इस समय। इन्होंने एक घोषणा की थी जिसको अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है, 1917। अगस्त घोषणा का मतलब बेसिकली ये था कि आने वाले समय में आपके पास में एक एक्ट आने वाला है, जो एक्ट आगे चल के आया भी। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो अगस्त घोषणा के अंदर बहुत सारे वादे भारतीयों से किए गए थे कि हम आपसे कानून लाएंगे, ये बहुत सारी चीजें की गई और उसको इसके कानून के अंतर्गत लेके भी आए ये लोग। तो अगस्त घोषणा हुई थी इनके समय में 1917 में। ऐसी अगस्त घोषणा आपको आगे भी देखने को मिलेगी। खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद में सत्याग्रह। खेड़ा और अहमदाबाद में 1918 में ही सत्याग्रह हुआ महात्मा गांधी के काल के दौरान। ये भी महात्मा गांधी के ही आंदोलन है। महात्मा गांधी के 3 प्रमुख आंदोलन चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, ये इनके स्टार्टिंग के 3 बड़े आंदोलन हैं, जिसके बाद में ये एक बड़े आंदोलन में गए जिसको असहयोग आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, अभी यही है। फिलहाल इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम आया 1919, जिसको हम लोग एक नाम और देते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि 1919 के अंदर भारत सरकार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसको। ठीक है, एक एक्ट आया, रॉलेट एक्ट जिसको कहते हैं। रॉलेट एक्ट दमनकारी कानून था। इसको भारत के अंदर काला कानून की संज्ञा दी गई है। ठीक है, काला कानून भी इसको बोला गया। क्यों बोला गया काला कानून? क्योंकि कभी भी किसी को भी अरेस्ट करने की पावर रखता था ये, चाहे उसकी गलती हो चाहे उसकी गलती ना हो। भारतीयों को किसी को भी अरेस्ट करके ये जेल में डाल सकते थे बिना किसी प्रूफ के। पहले अभी क्या होता है, गिरफ्तारी अगर है भी तो कोई ना कोई वारंट तो दिखाओगे कि भाई हमारी ये गलती है, इस वजह से आप हमें अरेस्ट कर रहे हो। और अरेस्ट करने के बाद में आप हमें किसके सामने रखोगे? मजिस्ट्रेट के सामने तो रखोगे ना। एटलीस्ट 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, नहीं किया गया।
ठीक है। तो ये कानून जो था रॉलेट एक्ट के फॉर्म में आया था, इसको काला कानून बोला गया। डायरेक्ट ऐसे ही अरेस्ट कर लिया जाता था। तो इसको बोलते थे हम लोग कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। क्या बोलते थे? बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। बिना अपील की बात ये हो गई कि आपको अरेस्ट अगर किया जा रहा है, अरेस्ट करने के बाद में आपके पास अपील करने का भी राइट नहीं है, आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते किसी भी तरीके की। बिना वकील, अगर आपको अरेस्ट किया गया, आपके पास ये भी शक्ति नहीं है किसी वकील को कर लो कि वो आपको बेगुनाह साबित कर सके। अभी किसी भी कैदी को अरेस्ट किया जाता है, भले से आतंकवादी ही क्यों ना हो, कितना बड़ा टेररिस्ट हो, उसको भी सरकार एक वकील देती है ना, क्योंकि राइट है, हर किसी की राइट है, हर किसी के अधिकार होते हैं, तो कैदियों के भी अधिकार होते हैं। तो उन अधिकार के बेसिस पे उसे एक वकील दिया जाता है। लेकिन इस एक्ट के अंदर कोई वकील किसी को नहीं दिया जाता था, शक के बिना पे उठा लिया जाता था। और दलील की तो बात ही छोड़ दो, ना तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है, ना किसी तरीके का उन्हें रीजन बताया जा रहा है तुम्हें हम इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं, बस ये बोल रहा है शक के बिना पे आपको अरेस्ट करा जा रहा है। तो ये बेसिकली ऐसा कानून जो काला कानून कहलाया, जिसके खिलाफ लोगों ने यहाँ पर क्या करना शुरू करे, आंदोलन करना शुरू करे, प्रोटेस्ट करना शुरू करे। अब इसी प्रोटेस्ट को लोग कर रहे थे 1919 के अंदर। तो प्रोटेस्ट करते हुए पंजाब के अंदर दो बड़े बड़े लीडर हैं, ठीक है, जिनका एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू। ठीक, सैफुद्दीन किचलू। और दूसरे लीडर, हाँ सर भाई, दूसरे लीडर कौन है जलियांवाला बाग में? जलियांवाला बाग हुआ जब रॉलेट एक्ट, उसके अगेंस्ट में अलग अलग जगहों से लोगों ने आंदोलन करना शुरू किए, ठीक है। चाहे दिल्ली हो, चाहे फिर आपके बंगाल ले लो, कलकत्ता के अंदर ले लो, या फिर पंजाब के अंदर ले लो, तो ऐसी जगहों पर लगातार अलग अलग लोग आंदोलन कर रहे थे। इन आंदोलनों में से पंजाब से इस आंदोलन को जो चला रहा था पूरी तरीके से, उसमें दो लीडर्स के नाम है। एक का नाम है सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ दूसरे लीडर का क्या नाम था? सेकंड लीडर कौन थे इसमें जिनको अरेस्ट करके जेल में डाला गया? जलियांवाला बाग तो सुना ही होगा, हाँ, पढ़ा भी होगा कि जलियांवाला बाग हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। किसकी वजह से हुआ था? इन्हीं दो लीडर्स की वजह से। इनको छुड़ाने के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उसी आंदोलन के तहत इस पूरे के पूरे जलियांवाला बाग को किया गया था। क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर आपके सीधे सीधे, कौन कौन थे? जलियांवाला बाग 1919 की घटना के अंदर जब हम लोग बात करते हैं कि रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आने के बाद में 1919 में जलियांवाला होने के पीछे का कारण अच्छा बता दो, क्या कारण रहा होगा? जलियांवाला बाग हुआ क्यों होगा? मतलब बोला गया था कि रॉलेट एक्ट आया था, हाँ, हाँ, बना के हमने तो लेके आ गया था, हाँ, और यहाँ पे मतलब जलियांवाला बाग से एक वो था, बाउंड्री है, वहाँ पे लोग इकट्ठा होके मतलब इसके विरोध में आंदोलन करने के लिए सोच रहे थे। इसका मतलब जो इसका गवर्नर था, इसे पता था, जनरल डायर एक था, दो थे, एक डायर था और एक ड्वायर था, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों का इसमें योगदान है। हाँ बताओ, और बताओ, और हाँ बता रहे थे, स्टोरी बता रहे थे आगे। देखो बेसिकली कारण यह था, जो काला कानून जिसको कहा जाता है, इस काले कानून के तहत लोगों ने इसके विरोध में आंदोलन करना शुरू किए पहले, ठीक है। जब इसके विरोध में आंदोलन होना शुरू हुए पूरे के पूरे एक्ट के अंतर्गत, तो इस आंदोलन के तहत लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि रॉलेट एक्ट एक तरीके से धारा 144 है, ठीक है। क्या है? धारा 144 जो आज के समय में लगती है। मतलब कहीं पे भी 3-4 लोग कलेक्ट हुए, तुरंत उठा के जेल में, भले से वो बातचीत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी उनके ऊपर ये चेक नहीं किया जाता था किस वजह से खड़े हुए। तो रॉलेट एक्ट को इस समय इसीलिए लगा दिया गया। और इसके भी लगाने के पीछे के कारण खुद अगर चर्चा करूं मैं, तो इस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा है। क्या चल रहा है? वर्ल्ड वॉर। दुनिया के अंदर विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है पूरे की पूरी दुनिया में, ठीक है। अब विश्व युद्ध जो छिड़ा हुआ है, उसके तहत भारत के अंदर कई सारे लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए, किसके? रॉलेट एक्ट। अब एक तो दुनिया में वैसे ही खराब है माहौल, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और आंदोलन लोग भारत में शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए? रॉलेट एक्ट लगा के कंट्रोल कर लो।
ठीक है। फिर भी कितनी भी इमरजेंसी हो, लेकिन आप ऐसे करके किसी को अरेस्ट बिना किसी दलील के नहीं कर सकते। तो इसके विरोध में लोगों ने आंदोलन करने शुरू कर दिए, अलग अलग जगहों से, कोई दिल्ली से, पंजाब से, कलकत्ता से, अलग अलग जगहों से आंदोलन कर रहे। कुछ लीडर्स उभर के आए सामने जिन्होंने सीधे सीधे आंदोलन किया। अब जब वो आंदोलन करेंगे, क्या उनको जेल नहीं भेजा जाएगा? भेजा जाएगा, क्योंकि पहली बात तो 4 लोगों को इकट्ठा होने पे यहाँ पर कार्रवाई हो जा रही है। तो जब कोई आंदोलन ही करे, भीड़ को लेके ही चलने लगे, तो ऐसे लोगों को तो जेल में ही डाला जाएगा। तो ऐसे लोगों को जेल में डाला गया। तो जब इन लोगों को जेल में डाला गया, तो जेल में जाने के बाद में फिर जनता ने इनको छुड़ाने के लिए कुछ आंदोलन की। ठीक है, जनता इन्हें छुड़ाना भी चाहिए, अपने पॉपुलर लीडर्स हैं भाई हमारे, हम इनको छुड़ाएंगे क्यों नहीं। ठीक है, तो इन्होंने अपने पॉपुलर लीडर्स को छुड़ाने के लिए, यहाँ पर एक जगह है जलियांवाला, पंजाब के अंदर बाग है। ठीक है, मतलब एक गार्डन टाइप का था बहुत बड़ा। उस जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग कलेक्ट हुए। कलेक्ट होने का इनको बहाना क्या मिल गया था? 13 अप्रैल 1919। क्या होता है 13 अप्रैल में? बेसिकली 13 को ही पड़ता है। ऐसी कौन सा त्योहार है? लोहड़ी। लोहड़ी पड़ती है ना, ज्यादातर इसी डेट में हम लोग देखते हैं उठा के कि 13 अप्रैल 14 अप्रैल यही दिन होते हैं जब लोहड़ी पड़ती है, यही देखते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, लोहड़ी नहीं समझते। हाँ, जो पंजाबी लोग जो होते हैं, वो आग जला के उसके चारों तरफ जो है वो भांगड़ा वगैरह या डांस करते हैं, कल्चर है पंजाबी लोगों का। तो लोहड़ी का उत्सव था। लोहड़ी के उत्सव के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था पूरा का पूरा। वहां पे मतलब मेला लगा हुआ था। बेसिकली जब भी कोई त्योहार होता है, क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, तो मेला लगा हुआ था। उस मेले के अंदर बहुत सारे लोग कलेक्ट हुए वहां पे जाके। और जब वो लोग वहां पर जाके कलेक्ट हुए, तो कलेक्ट होने के बाद में इनके ऊपर आरोप ये लगा कि ये लोग मेले में नहीं आए, ये लोग आंदोलन करने आए, क्रांतिकारी लोग हैं। तो जनरल डायर और जनरल ओ'ड्वायर 2 नाम है। ठीक है, जनरल डायर और ड्वायर। डायर के द्वारा आदेश दिया गया कि जाकर जो लोग भी कलेक्ट हुए हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके से मतलब ये बोला गया था कि उनको किसी भी तरीके से रोका जाए, वो लोग आंदोलन ना करें या किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े। तो जो ड्वायर था, ड्वायर लेके आता है अपनी आर्मी को, और एक ही गेट था जलिया